नमस्कार दोस्तों, अभी आपके सामने एक साथ कई सारे फोटो दिख रहे होंगे। हालांकि ये सारे फोटो अलग अलग कार्यक्रमों का है, लेकिन इन फोटोज में एक समानता आपको मिलेंगी। समानता ये मिलेगी कि सभी फोटो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी आपको नजर आ जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमेशा चिपक के रहने वाले इस नेता का आज आपको 4 ऐसे बयान दिखाने जा रहा हूं जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी के जिम्मेवार मंत्री संजय झा जी हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण में हुई देरी के जिम्मेवार आपकी नज़र में कौन है, ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखिए। दरअसल 13 दिसंबर 2016 को पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित पत्र जारी हुआ और 6 साल बाद यानी जून 2022 में पूर्णिया एयरपोर्ट के दक्षिणी हिस्से की जमीन का अधिग्रहण किया गया, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे के उत्तरी हिस्से की जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिया था AAI ने। और गलत अधिग्रहण के कारण रोड कनेक्टिविटी को लेकर जब पेच फंस गया तो बिहार सरकार अपने करीबी मंत्री संजय झा को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने भेजा। फिर 3 अक्टूबर 2022 को दिल्ली जाकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात कर पटना, बिहटा, दरभंगा, पूर्णिया और गया के हवाई अड्डे से संबंधित मामलों पर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया। उन्होंने यानी मंत्री संजय झा ने पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर केंद्रीय मंत्री को जो भी बताया वो सारी बातें उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। और आप जब उनके फेसबुक पेज को खोलकर 3 अक्टूबर 2022 का पोस्ट पढ़ेंगे तो उस पोस्ट के चौथे क्रमांक में उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जितनी जमीन की मांग की गई थी, राज्य सरकार ने उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर दी है और जमीन के हस्तांतरण हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उनसे अनुरोध किया गया है कि इस जमीन पर पूर्णिया एयरपोर्ट की संरचनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। उसके बाद 11 नवंबर 2022 को बिहार सरकार के अपर सचिव S सिद्धार्थ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को जो पत्र भेजा है उसमें उन्होंने अंतिम के 3 पैरा में यह लिखा है कि पूर्णिया सिविल इंक्लेव को 4 लेन सड़क से जोड़ने हेतु राज्य सरकार भविष्य में विचार करेगी। उसके बाद संजय झा जी 19 नवंबर 2022 को पटना में जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं के जनता दरबार के कार्यक्रम के बाद मीडिया के सामने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है, साथ ही राज्य सरकार वहां हाईवे से रोड कनेक्टिविटी कर देने को कहा है। और देखिए कि जब 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पूर्णिया आए तो संजय झा ने मुख्यमंत्री के सामने बयान दिया। हालांकि उस बयान को आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिल्ली भेजा तो उन्होंने कहा कि यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हाईवे तक जोड़ दीजिए पहले, उसके बाद हम लोग काम आगे शुरू करेंगे। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, फिर हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से कमिटमेंट भी किया, हम लोग हाईवे कनेक्टिविटी जोड़ देंगे। अब आप यहाँ देखिए कि मंत्री संजय झा 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री से कह रहे हैं कि राज्य सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। 11 नवंबर को सरकार के अपर सचिव पत्र लिखते हैं कि पूर्णिया सिविल इंक्लेव को 4 लेन से जोड़ने हेतु राज्य सरकार भविष्य में विचार करेगी। वहीं 19 नवंबर को संजय झा मीडिया में यह बयान देते हैं कि राज्य सरकार वहां हाईवे से रोड कनेक्टिविटी कर देने को कहा है। और 10 फरवरी को पूर्णिया में कहते हैं कि हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से कमिटमेंट भी किया है, हम लोग हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ देंगे। यानी संजय झा के बयान और अपर सचिव के पत्र
दोनों मेल नहीं खाता है, क्योंकि संजय झा कहते हैं कि एनएच से रोड कनेक्टिविटी देंगे, वहीं अपर सचिव का पत्र कहता है कि आप काम शुरू कीजिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए हम भविष्य में विचार करेंगे। इन सबके बीच आपको यहां बता दूं कि पूर्णिया के जाने माने वकील और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुदीप राय सरकार के मंत्री संजय झा पर आरोप लगा रहे हैं। यहां सुदीप राय ने संजय झा के फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हुए और आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पूर्णिया के तत्कालीन डीएम प्रदीप कुमार झा, जो मंत्री संजय झा के गृह जिले के हैं, दोनों की मिली भगत की वजह से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण में देरी की गई। सुदीप राय ने कहा कि जिस वक्त प्रदीप झा पूर्णिया में डीएम थे, उस वक्त संजय झा बराबर चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करते थे। दरभंगा को ज़्यादा सुविधा मिले, इसके लिए दोनों ने मिलकर पूर्णिया एयरपोर्ट के कार्यों में देरी लगाई। सुदीप राय का ये आरोप संजय झा के खुद के पोस्ट से सिद्ध हो जाता है। आप पहले संजय झा के पोस्ट को देखिए, जिसमें उन्होंने बिहार के 5 एयरपोर्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री से बात की। पहला पटना, दूसरा बिहटा, तीसरा दरभंगा, चौथा पूर्णिया और 5वां गया। अब आप यहां गौर कीजिए कि दरभंगा को छोड़कर सभी एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने 5 से 10 लाइन में बात रख दी, लेकिन दरभंगा के लिए उन्होंने 3 पैरा में तकरीबन 33 लाइन में लिखकर केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया दरभंगा की समस्याओं को लेकर। तो सवाल उठता है यहां कि क्या सबसे ज्यादा समस्याएं दरभंगा एयरपोर्ट पर ही है, और क्या सबसे ज्यादा दरभंगा को ही सुविधा दी जानी चाहिए, अन्य जिले के लोग सिर्फ इंतजार ही करता रहे? संजय झा की ऐसी कार्यशैली और उनकी बयानबाजी उनकी बदनीयती को दर्शाता है कि उन्होंने जानबूझकर पूर्णिया एयरपोर्ट के कार्य में देरी के लिए प्रयास किया। आखिर संजय झा के बयान में शब्दों की हेराफेरी क्यों? संजय झा कभी कहते हैं कि एनएच से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देंगे, कभी कहते हैं कि 4 लेन सड़क से जोड़ने के लिए बिहार सरकार भविष्य में विचार करेगी, कभी कहते हैं कि हाईवे से रोड कनेक्टिविटी कर देने को कहा है, तो कभी कहते हैं कि हम लोग हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ देंगे। तो भाई साहब, आप कर क्या रहे हैं और आपकी सरकार कर क्या रही है? जोड़ क्यों नहीं देते सड़क को? किसने रोका आपको जोड़ने के लिए? एक तो ऑलरेडी 6 साल से ज़्यादा समय लग गया जमीन अधिग्रहण होने में, वो भी गलत दिशा में ही अधिग्रहण कर दिया गया। उसके बाद भी तकरीबन 10 महीने बीतने को चला, अब तक रोड कनेक्टिविटी की दिशा में सरकार या विभाग द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर क्यों? एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि हम रोड कनेक्टिविटी देंगे, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि आप रोड कनेक्टिविटी दीजिए, फिर हम काम शुरू करेंगे। तो फिर देरी किस बात की है? राज्य सरकार रोड कनेक्टिविटी की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? आखिर केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच इस विवाद में जनता क्यों तकलीफ झेले? आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले पर बैठकर कोई निर्णय क्यों नहीं लेती? एयरपोर्ट के लिए जमीन का गलत अधिग्रहण के कारण रोड कनेक्टिविटी की आज जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका जिम्मेवार कोई बिहार सरकार को समझते हैं तो कोई केंद्र सरकार को समझते हैं। लेकिन मौजूदा हालातों में निर्माण में देरी का जिम्मेवार आप किसे समझते हैं? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो द न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।